JK24/7 के सभी नाज़रीन को मेरी तरफ से प्यार भरा सलाम। जी हाँ, बात करते हैं मंशियात के हवाले से, जहाँ बारामूला पुलिस इन मंशियात फरोशों के ऊपर पूरी तरह नकेल कसी है। वहीं इस वक्त की बड़ी खबर जो कि शुमाली कश्मीर के जिला बारामूला से आ रही है, जहाँ पुलिस ने किए 5 मंशियात फरोश गिरफ्तार। माशरे से मंशियात की बिद्दत को ख़त्म करने की कोशिशों को जारी रखे हुए पुलिस ने किए आज 5 मंशियात फरोश गिरफ्तार। पुलिस पोस्ट वसन की एक पुलिस पार्टी जिसकी सरबराही इंचार्ज पुलिस पोस्ट वसन कर रहे थे, एक नाका लगाया गया था सुल्तानपुरा में, एक शख्स को रोका गया, इसकी तलाशी की गई। दौरान तलाशी इसके कब्जे से 53 ग्राम चरस कॉन्ट्राबैंड सब्सटेंस बरामद किए गए, जिसकी शिनाख्त सजाद रसूल डार सन ऑफ गुलाम रसूल डार रहने वाला पलान पटन के तौर पे हुई। पुलिस स्टेशन पटन में केस भी दर्ज किया गया। वहीं अगर हम बात करते हैं उड़ी के हवाले से, जहां पुलिस ने किए 4 मंशियात फरोश गिरफ्तार, जिसमें एक नॉन लोकल मंशियात फरोश को भी पुलिस ने दर्द दबोचा। पुलिस स्टेशन उड़ी की एक पुलिस पार्टी जिसकी सरबराही SHO पुलिस स्टेशन उड़ी कर रहे थे, एक नाका लगाया गया था लगामा परमपीला फॉरेस्ट हट के सामने। इन चारों मंशियात फरोशों को रोका गया, इनकी तलाशी की गई। दौरान तलाशी इनके कब्जे से 70 ग्राम चरस कॉन्ट्राबैंड सब्सटेंसेस बरामद किए गए, जिनकी शिनाख्त नौखेज खान अवाम सन ऑफ कालू खान अवाम, दूसरे यासिर अहमद खान सन ऑफ शकील अहमद खान, दोनों रहने वाले परमपीला के, और तीसरा अब्दुल वहीद गनाई सन ऑफ अब्दुल कयूम गनाई रहने वाला तलवारा का। जो चौथा मंशियात फरोश है जिसको पुलिस ने गिरफ्तार किया, ये नॉन लोकल है, जिसकी शिनाख्त सिप्ती हसन हलवाई सन ऑफ इब्नी हसन हलवाई रहने वाला किला किरतपुर बिजनौर UP के तौर पे हुई। पुलिस स्टेशन उड़ी में केस भी दर्ज किया गया, FIR नंबर 11/2024 अंडर सेक्शन 8/2029 नार्कोटिक ड्रग्स साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस के तहत। चलिए हमारे साथ बात करने के लिए यहाँ पर मौजूद है डिस्ट्रिक्ट जनरल सेक्रेटरी BJP के खैर मकदम है JK24। थैंक यू। ये मेरे हिसाब से मंशियात जो है, ये मुझे लगता है टेररिज्म मिलिटेंसी से भी एक बहुत बड़ा सोशल इशू बन चुका है। आप देखिए, आपने जैसे खुद बता दिया अपने कलाम में कि हमारी सोसाइटी जो है बहुत आज मंशियात में गिरफ्तार हो चुकी है। और मैं जहां तक अपने जिला बारामूला की बात करूंगा, आई पे सैल्यूट टू द SSP बारामूला श्री अशोक नागपुरी साहब। जब से मुझे लगता है करीबन 1-2 साल से हमारे नागपुरी साहब यहाँ पे जिन्होंने बारामूला का SSP चार्ज संभाला हुआ है, तो मुझे लगता है उन्होंने जितना कॉन्सेंट्रेट ड्रग्स को लेकर किया, ड्रग जितना भी ये एक नेटवर्क था, इसको उन्होंने तोड़ दिया। तो आई पे सैल्यूट है, मैं उनको नमन करता हूँ, सलाम करता हूँ कि उन्होंने ड्रग्स के खिलाफ जो नकेल कसी। और ऑलमोस्ट ड्रग्स अब यके बाद कहीं पे छोटे मोटे केस आपको डेफिनेटली इस नेटवर्क को तोड़ने के लिए इट रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ टाइम, लेकिन जिस हद तक खत्म किया गया है, इंशाल्लाह हम एक्सपेक्ट करेंगे आने वाले वक्त में हमें इस नार्कोटिक टेररिज्म से हमें नजात मिले और हमारे नौजवान बच जाएं इस पर। पिछले साल की अगर हम बात करें, पिछले साल 2024 में पुलिस ने 464 मंशियात फरोशों को सलाखों के पीछे धकेल दिया, जिसमें 264 NDPS एक्ट के तहत और 75 ऐसे नटोरियस यानी कि बदनाम जमात जो ड्रग पेडलर है, मंशियात फरोश है, उनको पिट NDPS एक्ट के तहत सलाखों के पीछे धकेल दिया। कैसे देखते हो आप? ये खुशाइंद कदम है, मैं इसको कैसे देखूंगा? मतलब अगर मुझे लगता है कि गवर्नमेंट जो भी स्टेप्स ड्रग्स को लेकर ले रही है ना, हमें उनको अप्रिशिएट करना चाहिए। मैंने पहले ही आपसे कहा, हमारे यहाँ जितने भी इश्यूज हैं, सबसे बड़ा मेन इशू हमारा यहाँ है मिलिटेंसी, टेररिज्म। और इसको ड्रग्स के लिए आप इमेजिन कीजिए, इसको नार्कोटिक टेररिज्म कहा गया, यानी इट्स इक्विवेलेंट टू टेररिस्ट एक्टिविटीज। तो गवर्नमेंट जैसे जितने भी कदम इसको लेकर उठा रही है, हमें उनको अप्रिशिएट करना चाहिए और हमें गवर्नमेंट के हाथ मजबूत करनी चाहिए। देखिए, मैं एक पॉलिटिकल लीडर हूँ, एक पॉलिटिकल फिगर हूँ। मैं आपके माध्यम से बाकी जितने भी हमारे सोशल एक्टिविस्ट्स हैं, पॉलिटिकल एक्टिविस्ट हैं, किस पार्टी के साथ उनका एफिलिएशन है, अपार्ट फ्रॉम दैट इवन मस्जिद के हमारे जो इमाम है, हमारे उलमा, हमारे मुफ्तियानी किराम जो जुमा खुतबा देते हैं, मेरी उनसे भी आपके माध्यम से एक इस्तिदा है कि हमें खाली एडमिनिस्ट्रेशन को ये काम नहीं सौंपना चाहिए। वी ऑल हैव टू कम टुगेदर एंड फाइट अगेंस्ट दिस नार्कोटिक टेररिज्म। तो ये हम सबकी जिम्मेदारी है, हमें इसको निकाल बाहर करना है ताकि हमारा देश सच में खुशहाली और प्रॉस्पेरिटी की तरफ बढ़े। इस नौजवान हमारे इस मंशियात की
लत में मुब्तला हो चुके हैं, उनके लिए क्या मैसेज है? उनके लिए मैं कहूंगा जैसे हमारी गवर्नमेंट स्पेशली हमारी पुलिस फोर्सेस वो तो करते हैं, मैं उनको कोई चीज सजेस्ट नहीं कर सकता हूँ। मेरे हिसाब से प्रॉपर पेरेंटिंग इज वेरी नेसेसरी। हमें अवेयरनेस सेमिनार्स वी नीड टू कॉन्टेक्ट, जैसे मैंने आपको कहा हमारे उलमाई किराम है जो मस्जिद में खुतबा दिया करते हैं, हर वीकली हमारी फ्राइडे प्रेयर्स होती है, तो हमारे इमाम साहबों को, हमारे पेरेंट्स को घर में काउंसलिंग करनी चाहिए अपने बच्चों को। हमें देखना चाहिए कि हमारा बच्चा अगर दिन को कॉलेज जाता है, स्कूल जाता है या किसी बिजनेस के सिलसिले में निकलता है, इसका उठना बैठना किसके साथ, इसकी कंपनी क्या है। अगर हमें लगे कि हमारे बच्चों की बैड कंपनी है, ऐसे लोगों के साथ इनका उठना बैठना है जो किसी न किसी हद तक किसी नशे में मुब्तला है, तो हमें उनको काउंसल करना चाहिए। हमें उनको और मुझे लगता है कि आप मीडिया फेटरनरी को भी खाली आप इसको पुलिस को ही ये असाइनमेंट ना दें, पॉलिटिकल एक्टिविस्ट या सोशल, बल्कि दिस इज आल्सो रिस्पांसिबिलिटी ऑफ यू मीडिया फेटरनिटी। वी कलेक्टिवली नीड टू कंडक्ट ऑर्गेनाइज सेमिनार्स वेयर वी विल काउंसल, जिसमें हम आम लोगों को बुलाकर काउंसलिंग करेंगे कि व्हाट्स द राइट वे टू डू प्रॉपर पेरेंटिंग। क्योंकि पेरेंटिंग जब अच्छी होगी, जाहिर सी बात है जब घर में अच्छे संस्कार मिलेंगे एक बच्चे को, वो अपने आप को दूर रखेगा ऐसे लोगों से जो किसी ना किसी सोशल मंशियात में या किसी एंटी सोशल एक्टिविटी में मुब्तला हो। और भी हम बात करते हैं बारामूला पुलिस के हवाले से, तो बारामूला पुलिस जब भी किसी मंशियात फरोश को गिरफ्तार करती है तो अपने प्रेस नोट में एक आम दरखास्त करती है आम लोगों से कि अगर वो अपने आसपास कहीं कोई मंशियात फरोशी या कोई जुर्म देखते हैं तो बिला झिझक 112 पे कॉल करे या करीबी पुलिस पोस्ट से राब्ता करे। आप देखते रहो JK 24/7।